35% लाने वाला डॉक्टर बन जाता है और 70% लाने वाला सुसाइड कर लेता है, वो क्या होता है? वो 35% वाला डॉक्टर कैसा बनेगा? क्योंकि ये पूरा एक विशियस सर्कल बना हुआ है, एक एकदम अनंत चक्र बना हुआ है, काल चक्र, कई सालों से, कई दशकों से। क्योंकि देखिए, ट्यूशन माफिया, उसके बाद ये एग्जाम पेपर लीक माफिया, उसके बाद सरकार के अंदर के लोग, ये सब मिलकर माल खाते थे स्टूडेंट का भविष्य नर्क में करके। स्टूडेंट सही है, अपनी मांग को लेकर सड़कों पे वो सही उतरे हैं, क्योंकि पेपर लीक हुआ है, हर जगह से खबरें आ रही हैं। हरियाणा से ले लो, बिहार में अभी लोग पकड़े गए, तो ये वो अपनी मांगें सही उठा रहे हैं। और पेपर लीक हो, इसमें रिश्वत ली गई है, पैसे दे दे के डॉक्टर बनाया जा रहा है, फिर वो क्या इलाज करेंगे गरीबों का? वो इलाज करेंगे या लोगों को मारेंगे? वो उसमें से छात्र कोई नहीं है। जैसे किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ था, उसमें किसान कोई नहीं था, ये छात्र आंदोलन में छात्र कोई नहीं है। छात्र के भविष्य को धूमिल करने वाले, अंधकार में करने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपना धंधा चौपट होता देखकर सरकार के खिलाफ ये जन आक्रोश बनाया। आप इस चीज़ को समझिए और सरकार के समर्थन में हमें खड़ा होना चाहिए। और ये जो तथाकथित छात्र जो होगा, वो सरकार से निवेदन करेगा, सरकारी वो प्रॉपर ऑफिशियल प्रोसेस से जाएगा, वो सड़क पर आकर धरना नहीं देगा, आग नहीं लगाएगा, लोगों का रास्ता जाम नहीं करेगा। तो सरकार खुद आपके साथ खड़ी है, तो सड़क पर आकर क्या तमाशा कर रहे हो? ये वो लोग हैं जिनका धंधा छात्र के माध्यम से धूमिल हो रहा है, समाप्त हो रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान वो तो साफ साफ मना कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, और कोई जवाबी क्वेश्चन नहीं कर रहा है उनसे। तो वो क्या करेंगे? वो तो शिक्षा पे एक ट्वीट भी नहीं करते हैं, और वो कह रहे हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अभी यूपी सरकार में ही पुलिस की भर्ती हुई थी, उसका पेपर लीक हो गया। क्या करा यूपी सरकार ने, बताइए? वो तो वहाँ पे ज़मीनी कार्रवाई हुई है, लोगों के घर तोड़े गए, मकान तोड़े गए, इस वजह से वहाँ की जनता खिलाफ है, इस वजह से वहाँ की सीट हार गए। वो कहा जाता है कि मतलब वहाँ की जनता जो नाराज है, कहता कि हिंदुओं ने धोखा दिया मतलब बीजेपी को। ये तो बेकार की बात है। वहाँ पे जो पूरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसमें सैकड़ों घर तोड़े गए, लोगों के मकान तोड़ दिए गए, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनको घर नहीं दिए गए, तो वहाँ से लोग नाराज़ हैं, इसी वजह से वो लोग हारे हैं। कहने से क्या होता है? वहाँ पे जाके देखो ना आप, लोगों को जो घर तोड़े गए, जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसके लिए, चलो घर तोड़े गए, लेकिन उनको कम से कम मुआवजा तो मिला होगा ना? नहीं मिला है, कोई मुआवजा नहीं मिला है। आपने रिपोर्ट नहीं देखी ना? मुआवजा मिला, उनकी ज़मीनें छीन ली गई, घर तोड़ दिए गए, और उनको बेसहारा छोड़ दिया गया है। इसीलिए वहाँ की जनता नाराज़ है, वहाँ की सीट हार गई। इस तरह के मामले तो कालांतर में होते रहे हैं, लेकिन इसको सरकारों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए और आपसी साठगांठ की वजह से लिपापोती कर दी। अब क्योंकि निष्पक्ष सरकार है और जन विरोधी नहीं, जन सेवक सरकार है, तो उन्होंने इस मामला को खुद ही आगे लाकर इनका नेक्सस तोड़ने की कोशिश की है, ताकि बच्चों का भला हो सके। अगर बच्चों को निष्पक्ष परीक्षा नहीं दिया जाएगा, उनको सही मार्किंग नहीं की जाएगी, उस परीक्षा से निकल के आने वाले बच्चे अपना कैरियर चुनाव निष्पक्ष नहीं कर पाएंगे। और जो बच्चा निष्पक्ष तरीके से ऊपर नहीं आएगा, वो निष्पक्ष कैरियर नहीं बनाएगा, और वो आदमी वैसे ही भ्रष्टाचार आगे लेकर जाएगा। तो सरकार का ये कदम सराहनीय है। हम जनता को उसका संविधान, उसका बड़ा मुद्दा है, लड़के सड़कों पे है अपनी मांगों को लेकर। तो ये कारण है ना, क्योंकि ये पूरा एक विशियस सर्कल बना हुआ है, एक एकदम अनंत चक्र बना हुआ है, काल चक्र, कई सालों से, कई दशकों से। क्योंकि देखिए, ट्यूशन माफिया, उसके बाद ये एग्जाम पेपर लीक माफिया, उसके बाद सरकार के अंदर के लोग, ये सब मिलकर माल खाते थे स्टूडेंट का भविष्य नर्क में करके। आज उनके भविष्य को बचाने के लिए सरकार खुद आवाज़ उठा रही है, तो इनके अंदर छटपटाहट हो रही है। जिन लोगों ने इतने सालों से स्टूडेंट का भविष्य दोजख में करके, स्टूडेंट का भविष्य को अंधकार में करके अपना जीवन बनाया था, तो उनका भविष्य असल में वो, उसमें से छात्र कोई नहीं है। जैसे किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ था, उसमें किसान कोई नहीं था, ये छात्र आंदोलन में छात्र कोई नहीं है। छात्र के भविष्य को धूमिल करने वाले, अंधकार में करने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपना धंधा चौपट होता देखकर सरकार के खिलाफ ये जन आक्रोश बनाया है। जितने टैलेंटेड बंदे होंगे, जिसे ज़्यादा मेहनत किया हो, कड़ी मेहनत, वो तो फेल हो गए यहाँ पर। नहीं, तो उन्हीं को तो बचाने के लिए सरकार ने आवाज़ उठाई है और उन चीज़ को करेगी। तो आप इस चीज़ को समझिए और सरकार के समर्थन में हमें खड़ा होना चाहिए। और ये जो तथाकथित छात्र जो होगा, वो सरकार से निवेदन करेगा, सरकारी वो प्रॉपर ऑफिशियल प्रोसेस से जाएगा, वो सड़क पर आकर धरना नहीं देगा, आग नहीं लगाएगा, लोगों का रास्ता जाम नहीं करेगा। तरीका जो होता है ना, उससे पता चलता है कि आप किस क्षेत्र को, किस विभाग को बिलोंग करते हो। अगर छात्र हो तो आप लिखित तरीके से सरकार में जाओ। जब सरकार खुद आपके साथ खड़ी है, तो सड़क पर आकर क्या तमाशा कर रहे हो? ये वो लोग हैं जिनका धंधा छात्र के माध्यम से धूमिल हो रहा है, समाप्त हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गए। सुप्रीम कह रहा है कि री एग्जाम होगा तो जो टाइम वेस्ट हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार? और जो जीवन वेस्ट हो जाएगा, एक 35% लाने वाला डॉक्टर बन जाता है और 70% लाने वाला सुसाइड कर लेता है, वो क्या होता है? वो 35% वाला डॉक्टर कैसा बनेगा?
इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है तो रीटेस्ट का थोड़ा देर से, ये कहते हैं ना कि थोड़े विलम्ब से घर पहुंचिए मगर घर पहुंचिए। जल्दी पहुंचने के चक्कर में रास्ते में रह जाए तो क्या फायदा। शिक्षा मंत्री भी बहुत मतलब संज्ञान लिया है और उन्होंने बोला कि जो भी आरोपी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, तो इसका स्वागत करना चाहिए ना, हमें सरकार के पक्ष में खड़े होना चाहिए कि सरकार कर रही है और सरकार के इस बात में सहयोग करने के लिए हम क्या करें, इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, सड़क पर आकर जन आंदोलन करके जनता को परेशान नहीं करना चाहिए। जिस तरह से पेपर लीक का मामला चल रहा है, स्टूडेंट सड़कों पे है, क्या कहेंगे आप? स्टूडेंट सही है, अपनी मांग को लेकर सड़कों पे वो सही उतरे हैं, क्योंकि पेपर लीक हुआ है, हर जगह से खबरें आ रही हैं, हरियाणा से ले लो, बिहार में अभी लोग पकड़े गए, तो ये वो अपनी मांगें सही उठा रहे हैं। और पेपर लीक होने, इसमें रिश्वत ली गई है, पैसे दे दे कर डॉक्टर बनाया जा रहा है, फिर वो क्या इलाज करेंगे गरीबों का? वो इलाज करेंगे या लोगों को मारेंगे? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान वो तो साफ साफ मना कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, और कोई जवाब क्वेश्चन नहीं कर रहा है उनसे, तो वो क्या करेंगे? वो तो शिक्षा पे एक ट्वीट भी नहीं करते हैं और वो कह रहे हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। कैसे देखते हैं भविष्य, लड़कों का भविष्य कैसा किस तरफ जा रहा है? ये बहुत गलत तरफ जा रहा है। सरकार को सही तरीके से नीट के एग्जाम कराने चाहिए और इनको दोबारा से कराना चाहिए, ये सही नहीं है। तो क्या जितने लड़कों का टाइम वेस्ट हुआ, पैसे वेस्ट हुए, जो पेपर का जो चार्ज था, तो क्या सेम चार्ज में पेपर होना चाहिए या फिर उसके अलग से चार्ज लगेगा? अलग से क्यों चार्ज लगेगा? उसी फीस में दोबारा से पेपर होना चाहिए। ऐसे तो ये सरकार हर एग्ज़ाम के अलग से फीस लेती है, करोड़ों रुपए जमा कर लेती है, और एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं फिर से फीस लेती है, फिर से फीस लेती है। योगी आदित्यनाथ भी सख्ती से मतलब निपटने के तैयार है। यूपी में बराबर पेपर लीक होते हैं, तो कैसे मतलब पेपर लीक इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना हुआ है देश का? अरे गवर्नमेंट में लूप होल बने हुए हैं। सरकार कहती ज़रूर है सख्ती करेंगे, लेकिन वो कोई सख्ती करती नहीं है। अभी यूपी सरकार में ही उसकी पुलिस की भर्ती हुई थी, उसका पेपर लीक हो गया। क्या करा यूपी सरकार ने, बताइए आप। सर, जिस तरह से अभी पेपर लीक का मामला हुआ, यदि इलेक्शन से पहले होता तो क्या बीजेपी को जितने जनादेश आए, जितने सीट आए, तो क्या उसमें कमी महसूस होता है क्या? बिल्कुल कमी हुई है, क्योंकि उन्हें पूरा मैंडेट नहीं मिल पाया, जनता ने उन्हें नकार दिया। अगर वो सही से काम करते तो पूरा मैंडेट मिलता उन्हें। अयोध्या को तो राम मंदिर दिए, तो क्या अयोध्या में हार की वजह क्या हुई? वो तो वहाँ पे ज़मीनी कार्रवाई हुई है, लोगों के घर तोड़े गए, मकान तोड़े गए, इस वजह से वहाँ की जनता खिलाफ है, इस वजह से वहाँ की सीट हार गए। वो कहा जाता है कि मतलब वहाँ की जनता जो नाराज है, कहता है कि हिंदुओं ने धोखा दिया मतलब बीजेपी को। ये तो बेकार की बात है। वहाँ पे जो पूरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसमें सैकड़ों घर तोड़े गए, लोगों के मकान तोड़ दिए गए, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनको घर नहीं दिए गए, तो वहाँ से लोग नाराज हैं, इसी वजह से वो लोग हारे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मतलब सबको मतलब यूपी में सब कुछ अच्छा है, सब माहौल अच्छे है, तो क्या मतलब क्या है? कहने से क्या होता है? वहाँ पे जाके देखो ना आप, लोगों के जो घर तोड़े गए हैं, जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसके लिए, चलो घर तोड़े गए, लेकिन उनको कम से कम मुआवजा तो मिला होगा ना? नहीं मिला है, कोई मुआवजा नहीं मिला है। आपने रिपोर्ट नहीं देखी ना? मुआवजा मिला, उनकी ज़मीनें छीन ली गई, घर तोड़ दिए गए और उनको बेसहारा छोड़ दिया गया है। इसलिए वहाँ की जनता नाराज है, वहाँ की सीट हार गई। अच्छा, तो काफ़ी मतलब बहुत कम सीट हुआ, मतलब जो 80 में 80 दावे कर रहे थे, लेकिन वो 33 में ही सिमट गए। मतलब क्या जनता क्या मूड था? मूड तो यही था, काम नहीं किया तो जनता ने नकार दिया, बस। और क्या? यूपी में तो चल रहा था मोदी का, योगी चलने को तो मीडिया देखो सब में चलाता है, उनकी एक इमेज बनाई गई है, और ये इमेज आर्टिफिशियल इमेज है, ये असल नहीं है।